नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और चर्चा आज बजट पर कर रहे हैं। आज पूरे देश की निगाह इस बजट पर लगी हुई थी कि जब वित्त मंत्री का वो पिटारा खुलेगा बजट वाला, तो आखिर उनके लिए क्या कुछ खास वित्त मंत्री लेकर आई हैं। और जैसे ही संसद की पटल पर वित्त मंत्री के बजट का ये पिटारा खुलता है, तो ये दिखाई देता है कि हर वर्ग के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिखाई देता है कि वित्त मंत्री ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ था, जो कि उनके इस पिटारे में जब वो खुला तो दिखाई दिया। और खास तौर पर अगर बात करें तो वो नौकरी पेशा जो पिछले 8 सालों से एक इंतजार कर रहा था कि शायद टैक्स में उसको कुछ थोड़ी राहत मिल जाए, शायद उसके लिए कुछ रोजगार से मुताल्लिक या कुछ ऐसा, उनके लिए भी तोहफा वित्त मंत्री के इस पिटारे से निकले। तो आज आखिरकार वो जो इंतजार था वो भी खत्म हो गया। अब बात करेंगे कि ये चुनावी बजट रहा, ये लोक लुभावन था, ये फ्यूचरिस्टिक था, ये उद्योगपतियों के लिए था, ये गरीबों के लिए था। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं यहाँ पर पैनल पर, उनसे परिचय भी मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन क्यों आखिर विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में तो कुछ भी खास नहीं है? क्यों आखिर बजट का ऐलान होते ही इस पर अब सियासत शुरू हो गई है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संसद की पटल पर वित्त मंत्री ने बजट का पिटारा खोला तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास निकला, लेकिन सबसे बड़ी राहत मिली नौकरी पेशा वाले लोगों को, जिनके लिए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में छूट का बड़ा ऐलान कर दिया। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना होगा। 3 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। साफ है, दूसरे कार्यकाल के अपने आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। अमृतकाल के बजट में मोदी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को राहत दी, तो बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसानों की बेहतरी के लिए तमाम ऐलान कर दिए। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि द्वारा कोष की स्थापना की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं का भी पूरा ध्यान बजट में रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की बचत खाते में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। अब की बार के बजट में हर सेक्टर को राहत दी गई है। 2025 तक $5 ट्रिलियन के टारगेट को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार ने जोर दिया है, लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार के इस बजट में कुछ भी खास नजर नहीं आया। तो गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है,
तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। बजट के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि जब देश के विकास पर सरकार जोर दे रही है, $5 ट्रिलियन के टारगेट पर आगे बढ़ रही है, तो इस पर भी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।